नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से। अहम खबर के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बाबा के आश्रम का अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई का विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा गया है और बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा को पहले नोटिस दिया जा चुका है। 2 महीने पहले तकरीबन नोटिस दिया जा चुका है। 2000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश भी दिया गया। बाबा ने कई एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके रखा था। आश्रम रोड, आश्रम शेड और पक्के निर्माण कर दिए थे और इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कंप्यूटर बाबा मसाज के शौकीन थे, क्योंकि वातानुकूलित आरामगाह और 5 स्टार होटल की तरह कमरों में कई तरह के बॉडी लोशन मिले हैं। साथ ही महंगी क्रीम भी मिली है और इसके अलावा आश्रम में शानदार सोफे और बेड, बाथ टब के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। इसके अलावा हथियार भी बरामद हुए हैं। उधर कांग्रेस इसे बदले की भावना से कार्रवाई बता रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अतिक्रमण हटाने का विरोध किया और साथ ही अतिक्रमण हटाने का दिग्विजय सिंह ने विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा। तो आप देखिए, इसे आश्रम क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह तमाम सुविधाएं थी। जैसा कि आपको पहले भी हमारे संवाददाता ने बताया था कि लग्जरी पूरा आश्रम बनाया गया है। बहुत हाईफाई तकनीकी संसाधनों से लैस पूरा ये भवन है, जहां पर कंप्यूटर बाबा खुद भी रहते थे। और अब जो जानकारी निकल आई है, कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हैं। आपको बता दें, कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब जब शेड और पक्के निर्माण तोड़े गए, आश्रम जो है उसका कब्जा हटाने पहुंची थी टीम, तो कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कि कंप्यूटर बाबा मसाज के काफी शौकीन थे, क्योंकि वातानुकूलित आरामगाह और 5 स्टार होटल की तरह कमरों में कई तरीके के बॉडी लोशन भी मिले हैं। अब जरा आप सोचिए कि आखिरकार कंप्यूटर बाबा, जो कि धुनी रमाते हैं, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, गौ माता की रक्षा करते थे, आखिरकार उनके तथा कथित आश्रम में लोशन, बॉडी लोशन, हर तरीके की सुख सुविधाएं, ऐसा क्यों? महंगी क्रीमें मिली हैं। इसके अलावा आश्रम में शानदार सोफे मिले हैं, बाथ टब, बेड, अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। जबकि वो तो कहते थे कि मैं तो चोला पहना हुआ हूं, समाज के लिए रक्षा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, जन सेवा का भाव है मेरा, मैं तो जमीन पर सोता हूं, अंकुरित चने खाता हूं। कई सारी ऐसे पहले बयान उनके आ चुके हैं। और इसके अलावा हथियार भी बरामद किए। देखिए, बाबा की भक्ति के अलावा पूजा पाठ का कोई सामान नहीं मिला है, लेकिन हथियार जरूर यहां से बरामद किए गए हैं। और उधर दूसरी तरफ कहा जा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है। प्रशासन को चेताना चाहता हूं, मुझे संज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहां निकला है घुमटगिरी के लिए। घुमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलौता समाज का मंदिर है। वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं इसके पहले भी जब वहां नोटिस जारी हुए थे, उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलौता समाज पूरा रोड पर आएगा, इसका उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, एक तरफ तो जब कंप्यूटर बाबा इनके साथ थे तो उनको मंत्री पद का दर्जा दे दिया था, उन्होंने साथ छोड़ दिया, इनकी पॉलिसी से वो सहमत नहीं थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई बदले की भावना से कर दी। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, इसलिए बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनका स्थान भी तोड़ दिया गया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देख रही है। देखिए, जो गलत करेगा, कानून तोड़ेगा, जनता की जमीन, सरकार की जमीन पर कब्जा जमाएगा, बातें बड़ी बड़ी करेगा, गौशाला और धर्म के नाम पर अतिक्रमण करेगा, तो कार्रवाई उस पर अगर होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी को भी ताली बजाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी, आप क्यों सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को प्रोत्साहित करते हो? क्यों इस प्रकार की अतिक्रमण को आप लगातार, आज से नहीं 25-25 साल के अतिक्रमण जो हैं और वो टूटते हैं, तो आपको भी खुश होना चाहिए। लेकिन राजनीति करने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ने 28 सीटों पे
धर्म की लड़ाई, सत्य की लड़ाई के लिए गए साधु संतों के साथ, काफिला जाता था। ये समझ रहे हैं कि उनके जाने से सब सफाया हो गया है बीजेपी का। ये धर्म की बात करते थे, धर्म इधर चल रहा है, हनुमान जी इधर चल रहे हैं, मंगलवार को रिजल्ट आएगा, मंगलवार को वोटिंग हुई, तो हताशा है। और ये जो कहते हैं कि उनने कोई अवैध कब्जा किया था, ये सब वैध थे, उसको भी ये हटा रहे हैं क्योंकि बदले की कार्रवाई है। एक महात्मा, एक साधु, जब तक साधु और महात्मा थे तब तक भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की स्तुति करते थे। कंप्यूटर बाबा नदी न्यास के जिम्मेवारी, नदियों को संरक्षण करने की जिम्मेवारी, नर्मदा नदी की परिक्रमा और नर्मदा नदी का पुनर्जीर्णोद्धार पर जो खर्चा किया, तब तक वो उनकी वाहवाही करते थे। जब पौधारोपण के कांड को प्रश्न चिन्ह लगाए तो कंप्यूटर बाबा उनके स्वामी से, महात्मा से विरोधी हो गए। मैं मानता हूँ एक साधु का सच्चा धर्म होता है सच्ची बातें करना, सन्यासी का प्रथम धर्म होता है सच्ची बातों से कभी न डरना। अगर वो करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी की आंख की। और इंदौर से संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण, वाकई में चौंकाने वाली बात है, जो जनसेवा का भाव रखते हैं, ऐसा वो बार बार कहते आए हैं, इसे आश्रम कहेंगे। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि उस भवन में क्या क्या चीजें निकली हैं, किस तरीके से सारे शौक मसाज के, पूरा एक तरीके से कह सकते हैं जो 5 स्टार होटलों में सुख सुविधाएं होती हैं, इसे आश्रम बोलेंगे? बिल्कुल, देखिए आप, ऐसो आराम के सारे सामान वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर एयर कंडीशनर लगे हुए थे, आलीशान बाथरूम बने हुए थे, बाथ टब वहाँ पर था, मसाज के परफ्यूम, मसाज के जो क्रीम, मसाज के जो सामान होते हैं वो सारा मौजूद था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 315 बोर की बंदूक, एयर गन उनके यहाँ से मिली है, कई तलवारें उनके आश्रम से प्रशासन ने जब्त की है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा किस प्रकृति के सही होंगे। हालांकि यह प्रशासन दावा कर रहा है कि इस आश्रम को वो विकसित करेगा, एक बड़ी गौशाला यहाँ पर बनाया जाएगा और इसे एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में इस पूरे आश्रम को विकसित किया जाएगा। अब 2 एकड़ का उनका कब्जा हट गया है, उनके पूरे आश्रम को जमींदोज कर दिया गया है। इसके बाद अब आगे की जो कार्रवाई होनी है वो 60 फीट रोड पे इनके काली धाम मंदिर बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है, उस पर उसकी जानकारी अब प्रशासन जुटा रहा है। इसके अलावा जो इनके बैंक अकाउंट की में जो असामान्य तरीके से पैसा जमा होने की शिकायतें मिली हैं, उसकी जांच कर रहा है। इसमें इनकम टैक्स विभाग का भी सहयोग ले रहा है प्रशासन। तो तमाम आश्रम जो इनकी पूरी जांच की जा रही है। और इनके अलावा सुपर कॉरिडोर में वन क्षेत्र की जमीनों पर जो कब्जे किए हुए हैं, जो इनके जमीनें, उनकी भी एक जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो अब शिकंजा इन पर दिनों दिन कसता जाएगा। हालांकि अभी कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं एयर गन भी यहाँ से मौजूद है, मिली है, कई सारे सामान भी मिले हैं। इसके बाद से अब देखा जा रहा है कि सियासत भी जारी है। सियासत में भी किस तरीके के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस मुखर है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अरुण, जिस तरीके के सामान बरामद किए गए वहां से तो ये साफ है कि कंप्यूटर बाबा ने एक नकली चोला पहन रखा है, वो बाबा कहीं से भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो लैपटॉप लेकर चलते थे, कंप्यूटर बाबा के साथ एक लैपटॉप चलता था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, स्मार्टफोन सब उनके पास थे। और वो राजनीति में उनकी अच्छी खासी रुचि थी और वो 28 सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे थे। शिवराज सिंह के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। नर्मदा नदी में हो रहे उत्खनन को लेकर वो सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इसके अलावा जो नर्मदा किनारे जो पौधा रोपण सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया था, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे थे और सीधे सीधे वो सरकार को घेर रहे थे। तो यही वजह रही कि रविवार के दिन सुबह 5 बजे उनको उनके आश्रम पर कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले उनको नोटिस जरूर दिया गया था, लेकिन उन पर जिस तरह से कार्रवाई हुई कि जिससे कि वो किसी तरह का या उस लीगल कोई वो फायदा न ले पाए, कोई कोर्ट न चले जाए, इसलिए सुबह सुबह उनके आश्रम पर जाकर 1000 के करीब जवानों ने, पुलिस प्रशासन के लोगों ने आश्रम को घेर कर उसको जमींदोज कर दिया। बड़ी बड़ी जेसीबी और मशीनों से। अरुण एक सवाल और है, जिससे कि अन्य जगहों पर भी अवैध अतिक्रमण की बात सामने आई थी कि कंप्यूटर बाबा ने और जगहों पर भी अतिक्रमण कर रखा है।
अब ये सारी चीजें खुलने के बाद तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अन्य जगहों के भी अतिक्रमण हटाए जाएं। तो क्या उसके लिए भी निगम प्रशासन तैयार है? बिल्कुल, देखिए उनका एक अंबिकापुरी में आश्रम है, श्री सिद्ध कालीधाम मंदिर जी, वहाँ पर एक हत्या हो गई थी, उस मामले में भी इन पे आरोप लगे थे। तो इनका जो काम रहा है वो उसी तरह रहा है कि जिस तरह एक गोमटगिरी आश्रम था, इस पर वो लघु कुंभ आयोजित करते थे। इसी तरह अंबिकापुरी में उनका कालीधाम मंदिर है, उस पर भी तमाम तरह की शिकायतें हैं। कई जगह उनकी जमीनें हैं जिन पर उनने कब्जा कर रखा है। तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे निकाली जा रही हैं और जांच की जा रही है। आगे चल के और भी उनके मामले सामने आएंगे। बिल्कुल, मामले तो सामने आएंगे और उसके पहले अब सियासत भी बहुत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गई है। बीजेपी बार बार अरुण ये बोल रही है कि यदि कोई कार्रवाई हुई है तो उसमें बुरे लगने वाली कोई बात ही नहीं है। रजनीश अग्रवाल ने खुद न्यूज 18 पर बोला है, अभी हमने सुना है कि पिछले 25 सालों से जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूरी है। सवाल ये है कि अभी पिछले 15 साल से क्या कर रहे थे? यदि अभी 25 साल बाद ये कार्रवाई हो रही है तो 15 सालों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब कंप्यूटर बाबा बीजेपी से जुड़े थे तब क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही सवाल कांग्रेस उठा रही है और यही राजनीति का मुद्दा है कि जब वो 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, उसी दौरान कंप्यूटर बाबा फले फूले। बीजेपी सरकार ने भी उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था और उनके जो अवैध काम थे उसमें बीजेपी सहयोग करती थी। 2006 में जब कंप्यूटर बाबा के खिलाफ वहाँ के जो विवेक अग्रवाल इंदौर के कलेक्टर थे, उन्होंने इस जमीनों का विवाद का मामला उठाया था, उससे उनकी बहस भी हुई थी। उसके बाद वो धुनी रमा के राजवाड़े पे बैठ गए थे। तब कैलाश विजयवर्गीय तमाम बीजेपी के नेता कंप्यूटर बाबा के पास पहुंचे थे, तो उस दौरान कलेक्टर को खुले मंच से माफी मांगनी पड़ी थी विवेक अग्रवाल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा याद है अरुण, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और आज ये पूरा खुलासा हो रहा है। यही तो बात है, राजनीति में पड़ला भारी जहां पर होगा, जाहिर सी बात है कि उस तरफ ज्यादा पक्ष और विपक्ष देखा जाता है। जहां पड़ला भारी होता है कुछ सरकारी अधिकारी भी पिस जाते हैं कई जगह पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, फॉलोअप बनाए रखें। भोपाल से खबर है, एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। ये एग्जिट पोल, एक्चुअल पोल में बीजेपी को और ज्यादा सीट मिलेगी। बीजेपी कार्यकर्ता ने अटूट मेहनत की है। बीडी शर्मा का कहना है कांग्रेस को 10 नवंबर को पता चल जाएगा हकीकत। कंप्यूटर बाबा के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बोले बीडी शर्मा, गौशाला की जमीन मुक्त कराने के लिए हुई है कार्रवाई। दिग्विजय और कमलनाथ बताएं क्या वो इसका समर्थन करते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं। बीडी शर्मा जी, एग्जिट पोल में ये साफ हो गया है कि आप लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं और अच्छी सीटें मिल रही हैं। देखिए, एग्जिट पोल में जो आया है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। उन मुद्दों के कारण, जो विकास के मुद्दे पर भाजपा की सरकार ने जो काम किया 6 महीनों में, और 15 साल हमारे ने जो काम किया था, जनता ने देखा है। और जिस दुरावस्था के कारण से 15 महीने के दुरावस्था के कारण सरकार गई, उन सारे मुद्दों को मध्य प्रदेश की जनता ने बेहतर देखा और उसका परिणाम है कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत। हमारे सब लोगों ने मिलकर के जो काम किया, हमारी लीडरशिप ने, उसके आधार पर ये एग्जिट पोल है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस दिन 10 तारीख को परिणाम आएंगे, हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है एक्चुअल पोल तो उनके पक्ष में है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के पक्ष में है और सब कुछ उन्हीं ने तय किया है। एजेंसी सर्वे भी उनका यही कह रहा था। अब आप लोगों का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी बहुमत की ओर है। तो ये तो उनको अभी 10 तारीख को परिणाम आएंगे तब कमलनाथ जी को पता लगेगा दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया है। सर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले आरिफ मसूद, अब कंप्यूटर बाबा, वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आरिफ मसूद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये वही आरिफ मसूद है जिन्होंने देशद्रोह किया है, जिन्होंने आतंकवाद के समर्थन में रैली निकाली। तो क्या ये ठीक था देश के अंदर? और हमने कहा था किसी भी कीमत पर ऐसे लोग नहीं बचेंगे। आपने कॉलेज और स्कूल बनाए हैं, अवैध कब्जे किए हैं जमीन पर, तालाब के इंक्रोचमेंट की जमीन है, अभी तो और जो बची है उसके बारे में वो चिंता करें। उनकी जमीन नहीं है, अवैध जमीन पर कब्जे किए हैं। तो चाहे आरिफ मसूद हो चाहे कोई और हो, इंदौर के अंदर जो अवैध अतिक्रमण हटाया है वो गौशाला की जमीन से हटाया है। गौशाला की जमीन है, काहे की कंप्यूटर बाबा की जमीन, गौशाला की जमीन से गौशाला को मुक्त किया भैया। तो समाज के लिए अच्छी बात है।
तो सरकार तो अच्छा काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ गौशाला के बारे में नौटंकी कर रहे थे, नाटक कर रहे थे आप। तो आप ये देखिए, कंप्यूटर बाबा ने गौशाला की जमीन पर कब्जा किया था, जिसको मुक्त कराया है, अच्छा काम किया है। तो ये बी डी शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें तो बीजेपी को बहुमत है ही है, जो एक्चुअल पोल आएंगे वो इससे भी ज़्यादा बेहतर होंगे। जहाँ तक बात इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की है, तो फिर वो कार्रवाई दरअसल गौशाला की ज़मीन को खाली कराने के लिए की गई है, ना कि कंप्यूटर बाबा के खिलाफ। इसको देखना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। राजस्थान के बीजेपी पार्षदों को पचमढ़ी में शिफ्ट किया गया है। 3 होटलों में 40 से ज्यादा पार्षदों को रोका गया है और साथ ही बाहरी लोगों को होटल में नो एंट्री है। ये घेराबंदी इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में निगम चुनाव हुए हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बीजेपी जता रही है और यही कारण है कि उनके जो पार्षद हैं उनकी घेराबंदी की गई है, उन्हें पचमढ़ी शिफ्ट किया गया है। तो खबर होशंगाबाद से 3 होटलों में पार्षदों को रखा गया है, ठहराया गया है और यहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने पर रोक है। धार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में ही लूट को अंजाम दिया। लुटेरों ने लूट के दौरान कर्मचारियों से मारपीट की। इस लूट में 3 बदमाश शामिल थे और अभी फिलहाल लूट की राशि का खुलासा नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि जब वो लूटपाट करने पहुंचे थे तो जो कर्मचारी थे आईसीआईसीआई बैंक में, वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। कुछ कर्मचारियों को गंभीर चोट आई है, खून से लथपथ भी हुए और इस दौरान जो राशि है, कितनी राशि लेकर वो गए हैं, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि चोरों के, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बैंक में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करके कैश चुराकर ले गए। तो आप ये तस्वीर देखिएगा जहां पर जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की गई है। देखिए शर्ट में पूरा खून से लथपथ है और इसी तरीके से अन्य जो 2 कर्मचारी थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। डरे सहरे कर्मचारियों ने वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और इसी दौरान जितना भी कैश बदमाशों के हाथ में लगा वो लेकर वो यहां से भाग निकले। अब ये कोशिश की जा रही है तमाम दस्तावेजों के आधार पर कि आखिरकार कितना कैश लेकर बदमाश फरार हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 3 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जो बैंक में घुसे, मारपीट की और उसके साथ साथ बैंक से ही रुपए चोरी करके भाग निकले। तो देखिए कि हौसले कितने बुलंद है, कोई खौफ नहीं है। एटीएम से चोरी होती थी, समझ में आता था, बैंक के अंदर घुसकर उन लोगों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डर भी नहीं लगा। कर्मचारियों के साथ मारपीट करके बदमाश रुपए लेकर भाग निकले। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और उनके 93वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आडवाणी जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी और पीएम मोदी ने आडवाणी जी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। आडवाणी का 93वें जन्मदिन है आज और इस खास दिन में आप देखिए तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। पैर छूकर आशीर्वाद लिया, केक काटकर केक खिलाया गया। 93 साल के हुए हैं आज लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बीजेपी को यानी कि भाजपा को शिखर तक पहुंचाया है। ये दिन बहुत ही खास है और यही कारण है कि इस दिन को बहुत ही सादे लेकिन बहुत ही प्रेम के साथ सेलिब्रेट किया गया। तो देखिए जहां पर पीएम मोदी भी मौजूद हैं, अमित शाह भी मौजूद हैं, केक काटा गया और केक काटकर खिलाया गया और साथ ही इस दौरान पीएम ने लालकृष्ण आडवाणी जी का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। अब चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं कर सकते हैं, बहुत कम संख्या में यहाँ पर सभी उपस्थित रहे, सोशल डिस्टेंस का थोड़ा बहुत पालन करते हुए भी नजर आए। हालांकि जाहिर सी बात है कि सभी रूटीन चेकअप वगैरह होता रहता है। और लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन आज मनाया गया। 93 साल के हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी जी और इस खुशी में
खास लोग पहुंचे, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और अन्य कुछ बड़े नेता भी यहां पर आपको नजर आ जाएंगे, जिन्होंने आज लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन मनाया है। जब हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह भव्यता हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है, जो पानी की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों की मृत्यु है। अब जो समुदाय यहाँ रहते हैं वे अपनी जल सुरक्षा को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, एक के बाद एक भूमिगत जल स्रोत को बचा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे, दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि उसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया, हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। तो उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं।